हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे बिना हर वाले, मतलब उसमें आपको नोमिनेटर देखने को मिलेगा लेकिन डी नोमिनेटर मतलब हर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वैसे क्वेश्चन जिसमें अंश शामिल हो लेकिन हर शामिल न हो। जैसे कि एक बटा के ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नोमिनेटर कहते हैं, उसी प्रकार एक जस्ट बटा के नीचे को हम लोग डी नोमिनेटर हर कहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्लास 9th का क्वेश्चन रहा और काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9th के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, कभी कभी सीनियर क्लास में भी पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी हौला है और आप इतना जानते हैं कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, और इसे पीछे वाला लेक्चर में भी आपको मालूम होगा। इसका सूत्र होता है n+1, n+1, और n के जगह आपको वही संख्या लेना है जितना आपको परिमेय संख्या निकालना है। आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन में कि आपको कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें परिमेय संख्या कितना निकालना है 3। तो ये जो 3 जो हो जाएगा वो आपका n का मान हो जाएगा। उसी प्रकार 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 आपका हो जाएगा 1 n का मान। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर आपका n का जो मान होगा वह कितना होगा 3 होगा। याद रखिएगा आपको जितना परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, वह आपका n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब लगाने का टाइम आ गया सूत्र को आप कैसे लगाएंगे, तो सूत्र होता है n+1, ठीक है। तो n के जगह आप कितना रख देंगे 3, और जोड़ कितना 1, 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ले। उसी प्रकार जब आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे तो n का मान आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जब n+1 का मान निकालिएगा तो 5 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मतलब अब क्या करना है कि आपके 2 को संख्या के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है। पहला संख्या है आपका 1 और दूसरा संख्या है आपका 2। पहली वाली संख्या को ऊपर लिख लिए, दूसरी वाली संख्या को नीचे लिख लिए। अब क्या होगा कि सेम संख्या आपको n+1 का जो वैल्यू आया कितना आया 4, इस 4 से एक बारी ऊपर गुना करेंगे और एक बारी नीचे गुना करेंगे। अंश और हर दोनों में करेंगे, लेकिन याद रखिएगा n+1 वाली संख्या से गुना करते हैं। फिर जस्ट पहले में जैसे कि उसी प्रकार सेकेंड में भी करेंगे। n+1 का वैल्यू आपका कितना है 4, तो इस 4 को ऊपर लिखेंगे, फिर 4 को नीचे करेंगे, गुना कर लीजिए। 4 एकम 4 बटा में 4, इसी प्रकार इसको गुना कर लीजिए। 4 दूना 8 बटा में कितना 4। आपके पास, इसलिए आपके पास जो संख्या आया वह 4/4 है, और अगली जो संख्या आपको प्राप्त हुआ वह है 8/4, और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है 3 को परिमेय संख्या निकालना है। तो 4/4 के आगे 8/4 के पीछे, मतलब हर तो सेम आ गया, ये भी 4 ये भी 4, तो 4 के छोड़ना है। तो 4 के आगे कितना हो जाएगा 5/4, 5 के आगे 6/4, 6 के आगे 7/4। इसी के साथ आपके पास 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल गया, 5/4, 6/4, 7/4। और आप जानते हैं जो संख्या p/q के रूप में रहती है, तो p के जगह 5 है, q के जगह 4 है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाइए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका n का मान कितने हो जाएंगे, कितने परिमेय संख्या निकालना है 5, तो n का मान आपके पास 5 हो जाएंगे। और अब क्या करना है कि सूत्र लगाना है, और इसका परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है n+1। तो n के मान आपका कितना हो जाएगा 5 है, जोड़ कितना 1, 5 को 1 कितना हो गया 6 को। अब सुनिए आपके पास 2 संख्या है, एक 1 है और दूसरी 2 है। तो इस 6 से ऊपर भी, अंश में भी हर में भी, 6 से अंश में भी हर में भी गुना करिए। 6 एकम 6 बटा में 6,
6 दूना 12 गो बटा में 6, इसलिए आपके पास संख्या आ गया 6 बटा 6 और 12 बटा 6। तो फाइनल आपको 6 के बाद तो 7 बटा 6, हर को चेंज नहीं करना है, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6, 11 बटा 6। कितने परिमेय संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकालना हम लोग सीख गए। जिनसे नहीं बना है बना लीजिए, बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट। टोटल बचा के तो बनिए।